अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। खेल रत्न पुरस्कार स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया, जबकि उनको खेल से कोई वास्ता ही नहीं था। आज हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराने का जो उन्होंने काम किया। 600 ऐसे संस्थान है जो केवल गांधी परिवार के नाम पर उसका नाम रखा गया। तो राम शब्द आ गया तो भगवान श्री राम का के नाम पर भी विपक्षियों को लगता है जैसे कुछ मिर्ची लगती होगी। और विकसित बिहार बनाने के लिए गांव को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम लोग विकसित भारत जी राम जी बिल में की चर्चा करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष हमेशा से अनर्गल बातों पर मीडिया का कराते रहा है। तो लगातार ये परिपाटी, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जो पूर्ववर्ती सरकार ने नाम बदला और नाम ही नहीं बदला, उसका विरोध करने का संकल्प जैसे विपक्ष के लोगों ने। विपक्ष की भूमिका होती है कुछ अच्छे कामों के बारे में बताना, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छे काम अगर भारत की सरकार करती है तो उसका सीधे सीधे विरोध करना। ये जी राम जी बिल जो आया है, कैसे गांव को हम और विकसित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की एनडीए सरकार की जो संकल्प है 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने, इसके लिए गांव को भी विकसित करना, विकसित गांव बनाना अत्यंत आवश्यक है। और बिहार विकसित बिहार बनेगा तभी 2047 तक विकसित देश बनेगा। और विकसित बिहार बनाने के लिए गांव को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो जी राम जी बिल, जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, इसके माध्यम से गांव का और ज्यादा कैसे विकास हो, गांव में और ज्यादा गांव विकसित हो। वैसे बिहार की एनडीए सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, कि गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, कि गांव में शिक्षा का कैसे और ज्यादा लोग को शिक्षित किया जाए, इसमें विस्तृत रूप से काम हुआ है। तो आज हम लोग विकसित भारत जी राम जी बिल में की चर्चा करेंगे। जैसे विकसित गांव बने, इसके लिए और गांव गरीब मजदूर का और कैसे विकास हो, इसका पूरा प्रावधान जी राम जी बिल के माध्यम से जो नया बिल आया है इसमें दिया गया है। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। और अगर 125 दिन हम लोग उसको रोजगार नहीं देते हैं तो उसके लिए अलग से भत्ते देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आप जानते होंगे कि पूर्व में जो मनरेगा था उसमें मजदूरों के वेतन की जो मानदेय की राशि थी उसके भुगतान में महीनों महीनों तक दिक्कत होता था। तो इस बिल में ये भी प्रावधान, इस कानून में ये भी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह इसको जो है जो मानदेय होगा उसको जो है हम लोग प्रत्येक सप्ताह उसका भुगतान किया जाए। प्राकृतिक आपदा के में इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं। जल संरक्षण के कार्य में चाहे नहर बनाना, नालियां बनाना और भी कुछ काम करने हो, उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, सड़क, नाले का निर्माण, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण। हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह देश में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम हुआ है। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो जीविका हमारे यहाँ है उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। पैक्सों को कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए, पैक्सों का अनाज वगैरह का कैसे
उसका उचित भंडारण हो, तो ये जी राम जी बिल के माध्यम से उसके राशि से इन सबको भी निर्माण की व्यवस्था की गई है। जल संबंधी कार्य हो, कोल ग्रामीण बुनियादी ढांचा कैसे हम खड़ा कर सके, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो, पैक्सों का गोदाम का निर्माण हो, खराब मौसम में के कारण काम में कमी को कम करना, किसानों के कटाई के मौसम में की योजना में 60 दिन के लिए बुआई फसल के समय श्रमिक उपलब्ध रहे, इसकी चिंता करना। इसमें विस्तृत रूप से ये गांव के गरीबों के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव को और विकसित करने के लिए यह जी राम जी बिल लाया गया है। और पहले जो मनरेगा था या उसके पहले जो जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ये चलता था, मट्टी के भरने के माध्यम से या जो अन्य माध्यमों से काफी इसमें भ्रष्टाचार की भी काफी शिकायतें इसमें मिलती थी, और राशि अनुपयोगी खर्च हो या भ्रष्टाचार का अड्डा एक तरह से बना हुआ था। इसमें कैसे सारे की सारे उपयोगी कार्यों में इसका खर्च हो जाए, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये जो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, तो ये जी राम जी बिल उसमें बड़ा माध्यम और सहायक साबित होगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तो शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग विकसित भारत जी राम जी कहते हैं, तो विपक्षी को राम के नाम पर भी लगता है जैसे मिर्ची लगती है। विकसित भारत जी राम जी बिल, उसका फुल फॉर्म मैंने बताया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग विकसित भारत जी राम जी बोलते हैं। इसमें राम शब्द आ गया, तो राम शब्द आ गया तो भगवान श्री राम का के नाम पर भी विपक्षियों को लगता है जैसे कुछ मिर्ची लगती होगी। लेकिन नर्सरी में हम लोग यही बोल सकते हैं, यह बिल ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गरीब किसानों को, मजदूरों को और उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसको रोजगार का माध्यम और ज्यादा सृजित करने के लिए यह बिल लाया गया। इसका हम स्वागत करते हैं। और बाकी भी हमारे जो गठबंधन दल के मित्र हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। नानी जी से मैं कहूंगा कि आज नववर्ष के अवसर पर ये पहली एनडीए की प्रेस वार्ता है और हम सब पहली दफा एक मंच पर हैं, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी साहब, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष और सम्मानित विधायक आदरणीय श्री महेश कुशवाहा जी, लोजपा रामविलास के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष और सम्मानित विधायक हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय राजीव तिवारी जी, हमारे संघर्ष के साथी भाई राजेश पांडे जी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, और इस सभागार में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध साथी, मीडिया के साथीगण। साथियों, आज की जो ये बैठक है, ये प्रेस वार्ता है, निश्चित तौर पर एनडीए की तरफ से इस बात के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष हमेशा से अनर्गल बातों पर ध्यान अदृश्य मीडिया का कराते रहा है। ये पहली दफा नहीं है। और हम तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो एनडी सरकार के जो एनडी के जो लोग
घोटाले में इस तरह सम्मिलित थे मनरेगा इस तरह से, क्योंकि पूरे बिहार में ही इस देश में मनरेगा की जो स्थिति थी एनडीए सरकार के आने से पूर्व, ये लोग नाम तक नहीं जानते थे। फूड गारंटी का नाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उनका ध्यान इस ओर गया और मनरेगा को निश्चित तौर पर उन्होंने कायाकल्प करने का काम किया। आज हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराने का जो उन्होंने काम किया, तो मनरेगा तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम उन्होंने जो नाम बदलने का कोई मतलब नहीं, नाम में स्पष्ट रूप से है। आप उसको पूरा डिटेल्स अगर जाएं तो समझ में आएगा कि ये नाम का मतलब है क्या। और निश्चित तौर पर जो 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी भाई, काम की गारंटी। और सबसे बड़ी बात कि जो इसकी मॉनिटरिंग बॉडी है, जो पारदर्शी तरीके से काम होना है और काम के बदले जो रोजगार के बदले उनको जो पेमेंट देना वो पारदर्शी तरीके से, उसके लिए जो नियम और कायदे बनाए गए, ये सबसे जरूरी है। अब इस पर रियल टाइम डेटा अपलोड हो रहा है, जीपीएस है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं हो सकता भाई। तो घोटालेबाजों पे तो लगेगा ही। तो चोर सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए तो चोरी करने वाले लोगों को तो तकलीफ होगा, और यही हुआ है आज। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब के लिए जो काम हुआ है बहुत ही सराहनीय है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका बहुत लाभ गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद आदरणीय सुभाष जी। बताइए। तो आप क्या, आप सुनिए मेरी बात, आप पत्रकार बोल रहे, आपने जो पूछा वो जवाब दिया गया। कोई जांच नहीं कराया गया। नहीं, इसको आप लोग दूसरे रूप में लिखते हैं। पहले तरह अलग अलग था, बहुत तरह की योजना मनरेगा में किया जा रहा है और उसको जो है एक जगह समाहित किया गया है। और उसके तहत जब देखिए अभी किसी में 90 था, किसी में 10 था, किसी में 60 था, किसी में 40 था, मैंने राज का अंश 40 था। तो अब उससे ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। सवाल ये है कि आप देखिए कि जो जिसका चर्चा आपके एक दूसरे साथी, हमारे पत्रकार साथी कर रहे थे जांच की बात को लेकर, तो इस सरकार की सब चीज पर नजर है। ये सब चीज को पारदर्शिता लाने के लिए ये नए कानून को लाया गया है और प्रभावशाली बनाने के लिए इस नए कानून को लाया गया है। संजय सर, आपकी भी बिहार के सराफा कारोबारियों ने घोटाला होता था, अनियमितता होती थी, तो 10 वर्ष से आपको प्रधानमंत्री जी भी हैं और आप लोगों को भी सरकार, तो लालू जी तो घोटाला किए तो जेल चले गए। आपके सरकार में क्या जांच करके कितने पदाधिकारियों को, नेताओं को जेल, फतेहगंज नगर घोटाला था। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी सभी विषयों की समीक्षा करते हैं, जब उसमें समझ में आता है तो क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए नया बिल लाया गया। और तभी तो जो कमियां थी उसी कमियों को तो निकालने के लिए ये बिल आ रहा है, जो उस कमियों को और जहां जो गड़बड़ी थी उसी को लिए तो इसको ठीक करने के लिए लाया जा रहा है। बिल तो आप ले आए, पहले वाले कार्य को जो आप करें कि घोटाला था तो उसमें कितना जांच, मैंने बोला ना अभी तो बिल आया है, अब ना सब जांच होगा। देखिए इंदिरा गांधी जी ने पुरानी सभी रोजगार योजनाओं को
जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका नाम जवाहर रोजगार योजना कर दिया। उसके बाद जो सरकार आई कांग्रेस की, उसके नरेगा कर दिया, फिर मनरेगा कर दिया। इसका मतलब क्या, समय समय पर जो है जब नए रूप में योजना आती है तो लगातार ये पार्टी ने, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जो पूर्ववर्ती सरकार ने नाम बदला और नाम ही नहीं बदला। 600 ऐसे संस्थान है जो केवल गांधी परिवार के नाम पर उसका नाम रखा गया। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, खेल रत्न पुरस्कार स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया, जबकि उनको खेल से कोई वास्ता ही नहीं था। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण जो इसके परिवर्तन। अब बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया गया, तो क्या जवाहर जी का नाम का परिवर्तन हुआ, तो क्या जवाहर जी का अपमान किया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार में? इसलिए ये जब नई योजना आती है तो उसका नाम का परिवर्तन होता ही रहता है। और विकसित